बाराबंकी से सटी हुई राजधानी लखनऊ पर भी सबकी निगाहें हैं। ये सीट बीजेपी का मजबूत किला कही जाती है। यहां से अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं और अब ये सीट राजनाथ सिंह की कर्मभूमि है। तीसरी बार वो लखनऊ से जीत की हैट्रिक लगाने के दावे भी कई बार कर चुके हैं। इंडिया टीवी के कैमरे पर भी उन्होंने कहा है। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। लखनऊ में इस बार वोट परसेंटेज पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ घटा है। 2019 में 58% वोट था तो 2024 में वोटर टर्नआउट घटकर 52% पर आ गया है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी का असर बहुत ज्यादा रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये टेम्परेचर कहा जा सकता है। 6% का फर्क है, लेकिन ये घटा हुआ वोट देखिए, हम तो सियासी बातें करेंगे, ये हमारा काम है। ये जो वोट प्रतिशत घटा है हर्षवर्धन जी, किसे फायदा पहुंचा रहा है, किसे नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, राजनाथ सिंह की अपनी जो छवि है, अटल बिहारी वाजपेयी उस सीट पर जिस तरह से काम करते रहे और अभी आज की तारीख में जो एक जिसको हम कहते हैं ना कि अगर हम एपी सेंटर मान लें अयोध्या को, तो उसके इर्द गिर्द के 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी सीट पर आप उसका प्रभाव नहीं देखेंगे, ये संभव नहीं है। 2.5 घंटा लगता है लखनऊ से अयोध्या पहुंचने में और बढ़िया राजमार्ग बना हुआ है, तो वहां उसका असर नहीं पहुंचेगा, ये मुझे लगता नहीं है। पहली बात ये। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब हम वोटिंग परसेंटेज के घटने की बात करते हैं, और ये मैं पहले चरण के बाद से कह रहा हूं, देखिए कौन नहीं जाता है ऐसे समय में जब उसको लग रहा है कि जहां जीत ज्यादा बड़े मार्जिन से हो रही, जहां राजनाथ सिंह जैसा बड़ा नेता है, दिग्गज नेता है, जहां हार जीत का अंतर इतना, और रविदास मेहरोत्रा इस स्थिति में नहीं है। बीच में तो समाजवादी पार्टी ने एक उनकी जगह जिसको कहते हैं कि दूसरा प्रत्याशी उतारना तक तय कर लिया था, अपने एक प्रवक्ता को नामांकन करा दिया था, लगा कि प्रत्याशी भी वो बदलने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहां राजनाथ सिंह जी को किसी तरह की कोई मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से बड़ी जीत हासिल करेगी। इसमें एक पक्ष और है, आपको तो पता ही होगा इसका। वहां पे एक बड़ा शिया समाज, बड़ा समाज है वहां पे जी, और उस समाज का राजनाथ जी के प्रति एक विशेष लगाव है। उसका कारण यह है कि राजनाथ जी ने हमेशा मोहर्रम का जुलूस होगा या कुछ हो, उसमें उन्होंने हमेशा एक बड़ा निष्पक्ष होके जो करना चाहिए वो करा था। तो इसलिए शिया समाज को हमेशा राजनाथ जी में एक अपना प्रोटेक्टर दिखता है और उन्होंने खुल के उनका इस बार समर्थन नहीं करा। नहीं, लेकिन ये तो चर्चा चल रही है ना सुधांशु जी की मुसलमान तो बीजेपी का वोटर है ही नहीं, वो तो वोट देता ही नहीं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक लखनऊ में एक फर्क है। वहाँ शिया समाज का जो एक जो केंद्र है वो, उसलिए वहाँ पे एक फर्क है। और दूसरा, मैं तो परसों लखनऊ में था, गर्मी का ये आलम था कि शाम तक भी निकलने में रूह कांप रही थी। नोएडा का ये हालत थी। 45 डिग्री टेम्परेचर देश में चुनाव आयोग ने इतना लंबा चुनाव कर दिया, नेता के लिए इतना आसान थोड़ी है। इतना ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन एक और है कि राजनाथ जी का जो व्यक्तित्व है जी, वो सर्वमान्य है, जिसको कहते हैं ना, एक स्टेट्समैन का उनका व्यक्तित्व है, तो एक सर्वमान्य नेता है। कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, रविदास मेहरोत्रा का आपको शायद सबको इतिहास ध्यान है, कितना नहीं है। पहले वो विद्यार्थी परिषद से चालू हुए थे। जब लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के वो अध्यक्ष बने थे तो वो विद्यार्थी परिषद की तरह, पहले काउंसलर भी जब बने थे तो वो भाजपा की तरफ से बने थे। बाद में मनमुटाव होके चलेगा और उसके बाद लंबे अरसे से वो सापा में रहे हैं। लेकिन जो कद में और जो कार्य में जो फर्क है दोनों का। अच्छा, लखनऊ एक बड़ा भद्र शहर है, एक बड़ा मैं तो मिसालें सुनती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पूछ भी ले कि भाई साहब ये आपका बेटा है, तो कहते थे नहीं कि आप ही का बेटा है। लखनऊ की नजाकत जो है, उस नजाकत में राजनाथ जी का व्यक्तित्व जो है वो बिल्कुल फिट होता है उसके अंदर। मतलब सॉफ्ट स्पोकन, तहजीब वाले। एक बात मीनाक्षी मैं कहना चाहूंगा कि राजनाथ जी हमारा क्षेत्र छोड़कर चले क्यों गए गाजियाबाद को? गाजियाबाद का जो लॉस है वो लखनऊ का गेन है। तो हमें बड़ा इस बात का मलाल रहता है कि राजनाथ जी गाजियाबाद छोड़कर अटल जी की विरासत अभी राजनाथ जी ये बातें सुन रहे होंगे, उन्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अभी तक हमने जितनी सीटों की बात की, चाहे वो फैजाबाद हो, बाराबंकी हो, कैसरगंज हो, अमेठी हो, केवल एक रायबरेली सीट ऐसी थी जहां पर राहुल गांधी को अपर एज दे रहे थे। इसके अलावा जितनी सीटें हैं वहां पर बीजेपी की जीत का अनुमान हमारे तीनों मेहमान लगा रहे हैं। एक जरूरी लाइन डिस्क्लेमर है, अनुमान मैंने बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी और बेहतर दिया होता। दिनेश प्रताप सिंह स्थानीय तौर पर मजबूत हैं, दबंग हैं, लेकिन वहां राजपूतों में भी एक बड़ा समूह है, यानी ठाकुर भी नहीं मानते हैं। मनोज पांडे से भी उनकी अदावत थी। मान लीजिए अदिति के पिता अखिलेश सिंह से तो बहुत कुछ हुआ है, वो छोड़ दीजिए उसको।
वहां अगर एक थोड़ा, जिसको कहते हैं ना, कई बार आपको बज क्रिएट करना होता है, राहुल गांधी के सामने आपको एक थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप का कैंडिडेट देना था, वहां के लोगों को भी लगता कि अच्छा चलो ठीक है, ये जाएंगे तो कौन आएगा। और ये फर्क पड़ता है, ये हमने 2014 और 19 में स्मृति ईरानी की लड़ाई में देखा। वो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ये मेरी समझ में नहीं आया। उसके बावजूद दिनेश प्रताप सिंह भी अगर राहुल गांधी की ये स्थिति कर दे रहे हैं कि उनको बूथ बूथ घूमना पड़ रहा है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। इसमें एक फर्क ये है कि अरे दिनेश सर, प्रताप सिंह जी का सीट जो रह गई है। बस जी। दिनेश प्रताप सिंह जी का जो नामांकन था या जो उनका कैंडिडेचर था वो पहले अनाउंस हो गया, उसी के बाद राहुल गांधी गए वहां पे। हाँ, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी ना, तो लास्ट मिनट तक असल तो में भाजपा क्या भी है? प्रतीक्षा करती रही। असल में क्या है मीनाक्षी, कि अमेठी और रायबरेली में आकर्षण इतना है ना कि पैनलिस्टों को लगता है इसी पे चर्चा होती है।